पुरानी बनी हुई बिल्डिंग को आप 24 घंटे में नहीं गिरा सकते, कोई कानून ऐसा नहीं है। कैसे गिर जाती है फिर? इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गुंडा शासन गैर कानूनी काम कर रहा है। यस, गैर कानूनी, ये गुंडों की तरह काम करते हैं। प्रशासन अपने ट्रांसफर के लिए जो रिश्वत जहाँ खाते हैं या पनाह होता है सीएम का या बड़े उच्च अधिकारियों का, ये धंधा बना लिया इन्होंने। ब्यूरोक्रेसी ने भी इस देश को लूटने का, और इस देश को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के कहने पे, सीएम के या किसी और के कहने पे अपने ट्रांसफ़र के चक्कर में, अपनी ठगी ठोरी जो मार रखी है कभी उसकी जांच हो जाए, उसके चक्कर में ये लोग वो काम कर रहे हैं जैसे राजा का बंदर किसी की रखवाली में मक्खी को उठाने के लिए तलवार से गर्दन उठा देते। बड़े अपराधी हैं। इस देश में 24 घंटे के अल्टीमेटम पे रहने वाला घर, चाहे वो इलीगल बना हो कैसे बना हो, उसको पूरा मौका सुनने का। इलीगल बिल्डिंग भी लीगल करने के लिए प्रोविज़न है कानून में। अगर किसी ने इलीगल बना ली और सालों से रह रहे हैं, फिर भी वहाँ पे किसी से आप लेना चाहते हो डेवलपमेंट चार्जेस, वो लिए जा सकते हैं। ये देश घरों को गिराने के लिए नहीं है। डेमोक्रेसी लोगों को के लिए घर बनाने के लिए है, लोगों के घर गिराने के लिए नहीं। अगर किसी ने इलीगल कोई बिल्डिंग बनाई है, उसको पूरा मौका भी मिलना चाहिए, और इस तरह से किसी कोई बिल्डिंग इस देश में गिरनी नहीं चाहिए। उसमें हिंदू मुसलमान तो बहुत बात की बात है। अरे गाड़ियों तक को भी मशीन से तोड़ा जा रहा है। इस तरह से किसी के सामान को तोड़ना, ये तो अपराध है। ये तो गुंडे लोग कर सकते हैं, और इसमें सरकार या प्रशासन ही खुद गुंडा है। उन्होंने ये गलत काम किया है। ये इस देश के माथे पे कलंक है, इस देश के जुडिशल सिस्टम पे कलंक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना ही चाहिए था, लेना ही चाहिए इस तरह के काम में। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर का है, जो वीडियो जिसकी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। सवाल लोग ये करते हुए नजर आए कि 5 करोड़ की लागत से बना घर सिर्फ एक आरोप के चलते जमींदोज कर दिया गया। तमाम सवाल हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। बलराज मलिक जी, सर, पूरा मामला आपके संज्ञान में भी आया होगा, वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा। किस तरह से देखते हैं जो ये आरोप लग रहे हैं कि साहब कब तक बुलडोज़र से न्याय मिलता रहेगा? फिर न्यायालय किस काम के रह गए? नहीं, ये न्याय थोड़ा है, ये तो अपराध है। हाँ। ये अपराध है, प्रशासन द्वारा किया हुआ अपराध। अच्छा। ये अपराध है जिसमें सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि जो लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो सरकार है, उन्हीं के मातहत है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिनको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, चाहे वो डीसी हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी हो। ये इस तरह से शासन जहाँ होता है, जहाँ राजाओं का शासन होता है, वो तो बदमाशी कर सकते हैं। ऐसी बदमाशियाँ चलती रही धरती पे मानव जाति के साथ, मगर डेमोक्रेसी में इस तरह का कोई न्याय नहीं हो सकता। इसको न्याय कह नहीं सकते, ये न्याय नहीं है, अपराध है। और अपराध जिसने भी किया है, जिन लोगों ने मशीन भेजी है, कौन ऑफिसर हैं, किन के ऑर्डर से ये काम हुआ, वो अपराधी हैं। वो सलाखों के पीछे जाने चाहिए इस देश के अंदर, ताकि पूरे 140 करोड़ लोगों को यहाँ ये लगे कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर शासन नहीं है। डेमोक्रेसी में इस तरह के काम किसी को भी शोभा नहीं देता, डेमोक्रेसी में हो नहीं सकता। वो अपराधी है। वो तो कह रहे हैं इलीगल प्रॉपर्टी थी। मैं ये कह रहा हूँ, क्या होता है इलीगल प्रॉपर्टी, क्या होता है इलीगल बिल्डिंग? एक बिल्डिंग बनी हुई है सालों सालों से, वहाँ बिजली का कनेक्शन भी होगा, वहाँ लोग रह भी रहे थे, 24 घंटे में उसको गिराने का आदेश दिया कैसे जा सकता है? कोई नई बिल्डिंग अगर कोई बनती है, कोई बना रहा है, तब तो आप 24 घंटे का आदेश दे सकते हैं कि भाई आप गलत बना रहे हैं और इसको हम डेमोलिश कर देंगे, आप हटाइए, आप मत बनाइए। एक बिल्डिंग बन चुकी है, लोग रह रहे हैं सालों साल से, बिजली के कनेक्शन है, सब कुछ सरकार के द्वारा किया हुआ काम है। वहाँ पर पानी की सप्लाई भी होगी, बिजली का कनेक्शन भी होगा। वहाँ पे इस तरह का काम करना, और बुलडोज़र के जो यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे, अरे गाड़ियों तक को भी मशीन से तोड़ा जा रहा है। इस तरह से किसी के सामान को तोड़ना, ये तो अपराध है। ये तो गुंडे लोग कर सकते हैं, और इसमें सरकार या प्रशासन ही खुद गुंडा है। उन्होंने ये गलत काम किया है। ये इस देश के माथे पे कलंक है, इस देश के जुडिशल सिस्टम पे कलंक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना ही चाहिए था, लेना ही चाहिए इस तरह के काम में। और ये ख़ास तौर पे इस तरह का जो वर्ताव है, और ज़्यादातर मुस्लिम लोगों के खिलाफ हो रहा है। इससे देश में बंटवारे की एक जहर बोया जा रहा है, लोगों में बंटवारे का। पर मैं मुस्लिम समाज को ये कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने सब भाई बहनों से कि तैश में नहीं आना है, इनके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में गिरफ्त में नहीं होना, गिरफ्तार नहीं होना है, बचना है। 5 करोड़ तो फिर पैदा हो जाएंगे, मगर जो भाईचारा है वो नहीं पैदा होगा, जो इस देश में पैदा हो रहा है। बहुजन के बीच में, माइनॉरिटी के बीच में, SC ST OBC के बीच में, किसानों के बीच में, सभी के बीच में। इसमें बहुत चंद लोग थोड़े से अलग थलग पड़ गए हैं,
जो इस देश में बार बार खाम खा की हिंदुत्व की बात करते, वो हिंदुत्व की बात नहीं करते, वो मनुवाद की बात करते हैं। मनुवाद के चेले हैं ऐसे लोग, और मनुवाद की स्थापना इस देश में हो नहीं सकती। पूरा देश जागरूक हो चुका है। ये सारे बहाने हैं मुसलमानों को टारगेट करके, ये उन लोगों के जो मनुवाद के खिलाफ हैं हिंदुओं के अंदर, उनको साधना चाहते हैं, उनको डरा के साधना चाहते हैं और टारगेट बनाते हैं मुसलमानों को। ये अन्याय है। हम अपने उन सब मुसलमान भाई बहनों के साथ है, ये पूरा देश जिनके साथ अन्याय हो रहा है। देश सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है। जो आप कह रहे हैं इसका मतलब सरकार फंस जाएगी, सीएम फंस जाएंगे। फंसना ही चाहिए। क्या सीएम और क्या पीएम और क्या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, क्या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। अपराध के साथ जो खड़ा है या अपराध के वक्त कोई मौन है, वो सब अपराधी हैं। वो अपराध को पनाह देने वाले लोग हैं, वो बड़े अपराधी हैं। किस देश में 24 घंटे के अल्टीमेटम पे रहने वाला घर, चाहे वो इलीगल बना हो, कैसे बना हो, उसको पूरा मौका सुनने का। इलीगल बिल्डिंग भी लीगल करने के लिए प्रोविज़न है कानून में। अगर किसी ने इलीगल बना ली और सालों से रह रहे हैं, फिर भी वहाँ पे किसी से आप लेना चाहते हो डेवलपमेंट चार्जेस, वो लिए जा सकते हैं। ये देश घरों को गिराने के लिए नहीं है। डेमोक्रेसी लोगों को के लिए घर बनाने के लिए है, लोगों के घर गिराने के लिए नहीं। अगर किसी ने इलीगल कोई बिल्डिंग बनाई है, उसको पूरा मौका भी मिलना चाहिए। और इस तरह से किसी कोई बिल्डिंग इस देश में गिरनी नहीं चाहिए। उसमें हिंदू मुसलमान तो बहुत बात की बात है। और इसमें एक कलेक्ट्रेट का एक ट्वीट भी आता है, वो जानकारी देते हैं कि देखो हमने जो है मुख्यमंत्री के कहने पर नस्तो नाबूद कर दिया। जिन्होंने ये काम किया उस पर कठोर कार्रवाई हुई, नस्तो नाबूद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने, और सीएम का हवाला दिया। सीएम के पास कोई पावर नहीं घरों को गिराने की। कोई भी सीएम पूरे देश का ये आके बताए कि हमारे पास पावर है। आपको घर गिराने की पावर नहीं, आपको रूल के मुताबिक काम करने की पावर है। आप नीचे के अधिकारियों को कह सकते हो कि इलीगल बिल्डिंग इस शहर में कोई भी बनी है, उनके खिलाफ एक्शन लो कानून के अनुसार। कानून से बाहर जाके नहीं। किसी के बाप का देश नहीं है ये, ना सीएम का, ना पीएम का, ना किसी जज का। समझे? ये गलत है और दिस इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट। जैसे जिस कलेक्टर ने किया है वो बकवास है। कलेक्टर होने के काबिल आदमी नहीं है, उनको बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे कलेक्टर को कोई भी है इस देश में। ये कलेक्टर वलेक्टर जो भी हैं इस देश में रूल ऑफ लॉ के लिए हैं, संविधान को बचाने के लिए हैं। सीएम पीएम के कहने से लोगों को गिरफ्तार करने के लिए और उनका घर गिराने के लिए नहीं। यहाँ किसी राजा का राज नहीं है, डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, सब संविधान के मातहत है। कोई बड़ा नहीं है, ना कलेक्टर है, ना कोई सीएम है, ना पीएम है, कोई चीफ जस्टिस है, कोई बड़ा नहीं है कानून से। इस देश के और इस देश के जनता 140 करोड़ ही मालिक हैं, वही सुप्रीम है। पर आप कानून के जानकार हैं और देश के लोगों में बंटवारा करने की जो कोशिश करेगा वो सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा आतंकवादी है, सबसे बड़ा नक्सलवादी है। जो इस देश के लोगों के बीच में हिंदू मुसलमान करके भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश करेंगे या उस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, वो असली आतंकवादी है इस देश में, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो। मेरा सवाल ये था, आप कानून के जानकार हैं, जब एक बिल्डिंग को गिराने बुलडोजर जाता है, कुछ तो उसके पास लीगल कुछ कागज पत्ता कुछ तो होता होगा ना कि आवाम कैसे रोके? सिंपल पुरानी बनी हुई बिल्डिंग को आप 24 घंटे में नहीं गिरा सकते। कोई कानून ऐसा नहीं है। कैसे गिर जाती है फिर? इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। गुंडा शासन गैर कानूनी काम कर रहा है। यस, गैर कानूनी, ये गुंडों की तरह काम करते हैं। प्रशासन अपने ट्रांसफर के लिए जो रिश्वत जहाँ खाते हैं या पनाह होता है सीएम का या बड़े उच्च अधिकारियों का, ये धंधा बना लिया इन्होंने। ब्यूरोक्रेसी ने भी इस देश को लूटने का और इस देश को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के कहने पे, सीएम के या किसी और के कहने पे, अपने ट्रांसफ़र के चक्कर में, अपनी ठगी ठोरी जो मार रखी है कभी उसकी जांच हो जाए, उसके चक्कर में ये लोग वो काम कर रहे हैं। जैसे राजा का बंदर किसी की रखवाली में मक्खी को हटाने के लिए तलवार से गर्दन उतार लेता है। ये सब मैं ऐसी ब्यूरोक्रेसी को कहूँगा राजा का बंदर। और इस देश में ना राजा है कोई, और इसलिए बंदरों का कोई काम नहीं देश के अंदर। तो ये रुकेगा कैसे फिर इस तरीके से? तो ये रुकेगा लोगों की जागरूकता से ही रुकेगा। ये लोगों की एकता से रुकेगा, ये लोगों के भाईचारे से रुकेगा। इस देश में एक मैसेज है क्लियर कट, क्योंकि हम तो सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश के लोग यहाँ काम करते हैं, पूरे देश के। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये मिनी इंडिया है, एक भारत है, क्योंकि हर स्टेट के लोग यहाँ पर हैं, मुवक्किल के रूप में भी और वकीलों के रूप में भी। सबके मनों को हमने पढ़ा है, सब लोग यही चाहते हैं। इस देश के सारे लोगों की नज़र है, कोई किसी को नहीं है। सत्ता में जो रहने वाले लोग हैं वो डेमोक्रेटिक लोग नहीं हैं। इनके दिमाग में जो एक बार एमएलए एमपी बन जाता है, एक बार सीएम पीएम बन जाता है, उसको ये लगता है मैं ही बना रहूं। उसके दिमाग में खुरापात आ जाती है और वो इस देश के लोगों को बांटना चाहते हैं एक वोट के लिए। एक वोट ज़्यादा मिल जाए, वो वैसे नहीं मिले तो मशीन में गड़बड़ करके ले लो, किसी भी तरह इस देश पे कब्जा रखो। ये मानसिकता इस देश का विनाश कर सकती है। इसलिए देश के लोगों इकट्ठे रहो, भाईचारे के साथ रहो। ये बहुत छोटी बातें हैं,
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जाट गुजर पटेल SC ST OBC बनिया ब्राह्मण बहुत छोटी चीज़ें हैं। असली चीज़ है मानव जाति। मानव जाति पूरी 800 करोड़ एक ही है, एक ही जाति है। जैसे शेर एक जाति है, वो अलग अलग जंगलों में अलग अलग कॉन्टिनेंट पे अलग शक्ल का है। कोई कहेंगे उसका बर्फीला शेर, कोई कहेगा फलानी जगह का शेर, कोई कहेंगे गुजरात का शेर। मानव जाति भी उसी तरह एक ही जाति है। इसको अगर धर्म और जातियों में देखा जाए तो जो जाति और धर्म के ठेकेदार हैं उनसे भी हिसाब लेना होगा। ये बताओ पूरे देश को, हमारे 140 करोड़ भाई बहनों को या 800 करोड़ धरती पर रहने वाले लोगों को जोड़ने के लिए तुमने क्या काम किया बताओ। सरकारों से भी पूछना है, हिसाब लेना है। ये बताओ, ये पूरी मानव जाति एक परिवार के रूप में तुम बातें करते रहते हो, ये जोड़ने का काम क्या कर रहे हो? चाहे रिलीजन के ठेकेदार हों, चाहे पॉलिटिकल ठेकेदार हों, चाहे इस देश का PM हो, चाहे इस देश का चीफ जस्टिस हो, इन सब को बताने की ड्यूटी बनती है। इन्होंने अपने कार्यकाल में, अपनी ज़िंदगी में पूरी मानव जाति के लिए क्या काम किया। और ये जो हो रहा है बुलडोजर न्याय, ये अपराध है, ये गुंडागर्दी है। संविधान में अपराध कैसे, मतलब डायरेक्ट अपराध इसलिए 24 घंटे के अंदर बिल्डिंग बनी हुई बिल्डिंग को, और वो बिल्डिंग वो बिल्डिंग जिसमें लोग रह रहे हैं, जिसमें बिजली का कनेक्शन है, उसको गिरा ही नहीं सकता कोई। ये काम कोर्टों का है। अगर आदमी कोई कोर्ट के सामने ही ना जाए तब तो बात अलग है, वरना 24 घंटे का नोटिस बनी हुई बिल्डिंग के लिए पर्याप्त भी नहीं है और गैरकानूनी है इस तरह से बिल्डिंगों को ढाना। ये अपराध है। सबको जेल हो सकती है इसमें? हो सकती है, होनी भी चाहिए, ताकि देश में मैसेज जाए, ताकि देश में मैसेज जाए। और इसमें चाहे CM भी शामिल हो, उसको भी जेल। उत्तर प्रदेश के CM तो चाहे उत्तर प्रदेश बुलडोजर के नाम से ही, अरे कोई उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, कोई राजस्थान मध्य प्रदेश हो, कोई भी हो, कोई CM हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। सड़क पे सोने वाला भारत का नागरिक और CM की कुर्सी पे बैठा हुआ, सबकी इज्जत एक जैसी है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। समझे? एक ही है, जब ऐसा कुछ हो रहा है और कई राज्यों में हो रहा है, लगातार हो रहा है, ये तो फिर इस पर जो ये सवाल उठता है कि श्वेत संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले, ये क्यों नहीं होता? अब देश की जनता को बोलना होगा, देश के लोगों को बोलना चाहिए। और अपने कोई अपराध कर रहा है उसके ऊपर मुकदमा चले, उसके वो हिसाब हो। भावनाओं में बह के किसी एक रिलीजन की, एक जाति की को डिवाइड करके, डिवाइड इलेक्शन के दौरान या पॉलिटिक्स के अंदर, ये घिनौना खेल है। इससे पूरे देश के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। ये बनी हुई एकता, सत्ता में जो लोग हैं वो लोग बहुत चिंतित हैं। अभी भी मैं तो उस सरकार को कहता हूँ, लोग भी कहते हैं, ADR कहता है, सब लोग कहते हैं कि बहुत ठगी ठोरी मारी हुई सरकार है। ये डेमोक्रेटिक तरीके से बनी हुई सरकार नहीं है। हेरा फेरी इलेक्शन में हुई है, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले या ना ले, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे या ना दे। बहुत बार अगर सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला देती है, उसका ये मतलब नहीं वो सच्चाई तक पहुँच गए हैं। सच्चाई देश के लोगों के मनों में होती है, वो लोग ज़्यादा जानते हैं। देश के लोग क्या करें, कैसे बचे? देश के ही लोग चाहिए, मध्य प्रदेश के सारे लोग, सब कुछ उसको छोड़ के, रिलीजन जाति का विद्वेष छोड़ के उन लोगों के साथ खड़े हो जाओ जिनको कानून के जरिए नहीं, बुलडोजर के जरिए जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ खड़ा होने की जरूरत है। उनके साथ दिलाने की जरूरत है उन्हें। यस, इकट्ठा होने की जरूरत है, समाज को इकट्ठा होने की जरूरत है। ये किसी के भी साथ हो सकता है। नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगी, कौन देगा? और स्टेट को देना पड़ेगा। जनता का पैसा, जनता का ही पैसा है, जनता का ही पैसा है। ये जनता का ही पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, कलेक्टर हो या कोई और जो तो टूट के फिर जनता का पैसा गया ना। फिर जनता का ही पैसा जाए, और उनके वो जो जिन लोगों ने ऑर्डर दिए हैं इलीगल तरीके से, जो उसमें शामिल हैं षड्यंत्र में, उनके पैसे से जाए। वो अगर उनके उस पैसे पूरे नहीं हैं, उनकी संपत्तियां बेच के पैसा इकट्ठा किया जाए, तब पता चले कि इलीगल ऑर्डर क्या होता है, मानव जाति के साथ अन्याय क्या होता है। इसमें बात हिंदू मुसलमान की बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ से, जब से ये देश हिंदू मुसलमान और इस तरह के अगड़ा पिछड़े के चक्कर में जिन लोग इसमें घुसा रहे हैं इस देश में, और इस देश का मनुवाद सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जो इस देश का नक्शा हमेशा छोटा होता चला गया इस मनुवाद की वजह से। इस मनुवाद से बचना है, इस मनुवाद से दूर होना है। और दूसरा, जो आप अभी बात जो कह रहे थे, जितने भी बुजुर्ग, हमारे से पहले पीढ़ी के जितने भी बुजुर्ग हैं जो आज अस्तित्व में नहीं हैं, हमारे सामने बॉडी के रूप में नहीं हैं, सारे हमारे बुजुर्ग हैं। कौन हिंदू का बुजुर्ग, कौन मुसलमान का बुजुर्ग, कौन ईसाई का बुजुर्ग, ये सब पूरे हमारे मानव जाति के बुजुर्ग हैं। उनके बारे में अब शब्द कहने का किसी का कोई वो नहीं बनता, हक नहीं बनता। हम सबको उन्होंने जो किया अच्छा किया। अब आज के समय में उस अच्छाई में से हम क्या छाट के पूरी मानव जाति को एक कर सकते हैं और सबके भले की सोच सकते हैं, और सह अस्तित्व के रूप में अपने जीने को और अपने कर्म को और व्यवहार को साबित कर सकते हैं।